हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर की यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हम करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इस पेपर में सारा इंक्लूसिव एजुकेशंस के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात की गई है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के सभी टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो चलिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IE लिखा हुआ है मैंने, इज़ अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस। ठीक है, ये एक तरह की नई अप्रोच है किसके लिए, एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस को एजुकेटेड करने के लिए विद डिसेबिलिटीज़ एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ विद द नॉर्मल वन अंडर द सेम रूफ। मतलब जिन बच्चों को क्या होती है, कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ मतलब लर्न करने में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है। ठीक है, या फिर किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें। ठीक है, वो मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ होगी या फिर कोई तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो उनको क्या किया जाता है, एजुकेटेड किया जाता है। किनके साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ ही, अंडर द सेम रूफ, मतलब वही क्लासरूम में। ठीक है, एक ही क्लासरूम में क्या होंगे, सब तरह के बच्चे होंगे, नॉर्मल भी, और चाहे किसी को डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिफ़िकल्टी है, वो भी क्या करेंगे, एक ही क्लासरूम में बैठकर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन लेंगे। तो वो किसको कहते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को कहते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि जब जो स्पेशल चिल्ड्रंस है वो नॉर्मल वंस के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अंडर द सेम रूफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल अबाउट हाउ वी डेवलप एंड डिज़ाइन द स्कूल। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर हम करें तो क्या समझेंगे कि हम कैसे डेवलप करते हैं और कैसे डिज़ाइन करते हैं हमारे स्कूल को। ठीक है, क्लासरूम को, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, सो दैट ऑल द चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट एंड लर्न टुगेदर। मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात करें तो हमें जो स्कूल्स के प्रोग्राम है, ठीक है, एक्टिविटीज़ है, चाहे कुछ भी है स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, चाहे उसका करिकुलम है, तो वो किन के अकॉर्डिंग रखना है, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए रखना है, क्यों, ताकि क्या हो सके, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ऑल द लर्नर हैव राइट टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, और सभी लर्नर्स, ठीक है, सभी लर्नर्स को क्या है, राइट है, ठीक है, अधिकार है एजुकेशन का, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल, चाहे उनका मतलब कोई भी जाति से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी उनका बैकग्राउंड है, कुछ भी है। ठीक है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, इतना मतलब उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। ठीक है, तो क्या है, सभी को एजुकेशन देनी है। ठीक है, क्या देनी है, सभी को एजुकेशन देनी है। अगर इंडिविजुअल को डिफरेंस को ध्यान में भी रखना है तो एक्टिविटीज़ को उसी तरह से क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, जो सबके लिए बेनिफिट दे सके। द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू अटेन द ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम मेन एम की बात करें, जो IE का मेन एम है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या है, कि स्टूडेंट्स को अनेबल कर सके कि वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चों की क्या करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो नॉर्मल वंस है या फिर स्पेशल वंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्पिंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स टू ओवरकम द बैरियर सो दे कैन मीट लर्निंग नीड्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, कि क्या करना है कि मतलब सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, एक ही क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाना है। ठीक है, उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नॉर्मल वंस के साथ उन्हें क्या करना है, एजुकेटेड करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, यार क्यों, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो पहले डिफ़िकल्टीज आती थी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, ठीक है, इससे क्या हुआ कि पहले जो डिफ़िकल्टीज आती थी वो अब मिट गई हैं। ठीक है, मतलब कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन जब से आई है, ठीक है, तब से क्या हुआ है कि जो बच्चे थे, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ वाले या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले, उन्हें जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म
मिला है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, किसके साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ, और नॉर्मल बच्चों की तरह क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द बैरियर सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इफेक्टिवली विद द जनरल स्कूल और कॉलेज। ठीक है, वही बात आ गई कि इससे क्या हुआ कि जो भी बैरियर थे वो सारे क्या होंगे हैं, रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारी एक्टिविटीज में। ठीक है, टीचर मस्ट एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, सो दैट ऑल द स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम देम। और जो टीचर है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर जो टीचर है वो क्या करेगा, अपनी जो एक्टिविटीज उन्होंने करवानी है क्लासरूम में, वो किसके अकॉर्डिंग, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो उसको अरेंज करेगा। ठीक है, ताकि जो है सभी बच्चे उनसे क्या ले सके, बेनिफिट ले सके। ठीक है, ये था हमारे पास मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चों की ज़रूरतों को देखकर, ठीक है, ध्यान में रखकर पढ़ाना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो नीड्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रंस की नीड्स है, चाहे नॉर्मल वंस की नीड्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए उनको एजुकेशन देना अंडर द सेम रूफ। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्सेप्टेड इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट किया गया इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे तो क्या होगा कि जो सारे बच्चे हैं वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ में। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ नेचर। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉ है किसका, नेचर का। ठीक है, हमारी प्रकृति का एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इनक्लूसिव एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। और क्यों एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, एक इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होना चाहिए कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें एक टीचर को क्या करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं करना और उन्हें एक साथ बैठकर, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रंस है चाहे वो स्पेशल वंस है, उनको साथ में लाकर उन्हें एजुकेशन जो है वो देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल है। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास, एजुकेशन फॉर ऑल में, एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स एनी स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट और मेंटल एबिलिटी शुड टेक एडमिशन इन एनी अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ठीक है, इन एनी स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, या फिजिकल हेल्थ है या उसकी मेंटल स्टेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देना। मतलब उसके आधार पर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कि ये तो मतलब जो है कि मेंटल हेल्थ से ठीक नहीं है या फिजिकल हेल्थ से ठीक नहीं है। सभी को एडमिशन देना है स्कूल में, क्योंकि एजुकेशन सभी के लिए होती है। ठीक है, एजुकेशन क्या होती है, सभी के लिए होती है, चाहे वो क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन है चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रन है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर कहा गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल करिकुलम। ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब क्या है कि करिकुलम को कैसे डेवलप करना है, करिकुलम को कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे इन इंक्लूसिव एजुकेशन करिकुलम शुड बी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका करिकुलम का जो हमारे पाठ्यक्रम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, सो एज पर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रंस है एज वेल एज डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, चाहे वो डिसेबल्ड स्टूडेंट है या फिर चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा तो क्या होगा उससे कि जो हर बच्चा है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, इक्वली हर चीज़ को जान पाएगा, उसके लिए लर्निंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ने क्या बोला है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज से क्या मतलब है हमारा, टीचर मस्ट एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट सो दे कैन अचीव देयर डिज़ायर गोल। ठीक है, टीचर को अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं चाहे वो लगा लो, ठीक है,
चाहे वो एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना लगा लो, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग करना है, जो बच्चों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, ताकि जो बच्चे अपना जो उनका गोल है, ठीक है, वो उस गोल तक पहुंच पाएँ, उस गोल को क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने गोल को पा सके, ठीक है, उन्हें अपना गोल जो है वो अचीव करने में क्या हो, आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें क्या कहा गया है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर किसको रखा गया है, चाइल्ड को रखा गया है, ठीक है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही है जो वो क्या बनेगा, सब कुछ बनेगा, चाहे वो करिकुलम हो जाए, ठीक है, चाहे वो हमारी लर्निंग हो जाए, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो जाए, कुछ भी जो अरेंज किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड हैज़ ए इंपॉर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, अगर हम इंक्लूसिव है, वो कह रहे हैं कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, जो चाइल्ड है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है किसमें, एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। देयरफॉर ऑल द एजुकेशन प्लानिंग, ठीक है, जो भी हमें एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग करनी है, चाहे वो एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है, चाहे वो करिकुलम है हमारा, वो किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए, एज पर द लर्नर नीड्स, ठीक है, जितनी भी जो भी लर्नर की नीड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें जो है सारा कुछ डिज़ाइन करना है, ठीक है। सब कुछ में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग आ जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, एजुकेशन के अलावा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा करिकुलम आ जाता है, ये किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए, तो ये चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए, मतलब जो लर्नर की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है, बैरियर फ्री एजुकेशन, ठीक है, इसमें ना कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि हमें बैरियर फ्री एजुकेशंस देनी है, ठीक है, कि बच्चे को लेने में आसानी हो, ठीक है, उसे किसी तरह की कठिनाई ना आए जब वो एजुकेशन को ले रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन रिड्यूसेस फियर्स, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जब से आई है क्या हो गया कि फियर, जो डर है बच्चों का, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उनकी सारी नीड्स का क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप एंड रिजेक्शन, स्टीरियोटाइप मतलब जो पहले से चली आ रही बातें हैं, ठीक है, जैसे पहले जो मतलब डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, चाहे लर्निंग डिफिकल्टीज है, उनको क्या किया जाता है, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज के जो इंक्लूसिव एजुकेशन आने के बाद से क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, इनका डर जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं वो भी नॉर्मल वंस के साथ क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को ले सकते हैं, ठीक है। fear stereotype and rejection and increase harmony among students and make the education barrier free, ठीक है, वही कि अब वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज द नॉर्मल वंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुटेबल स्कूल एनवायरनमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होगा बच्चे के लिए, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है, एजुकेशन को अच्छे से ले पाएगा। सो स्कूल एनवायरनमेंट क्या है, सूटेबल स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, बच्चे के लिए। द स्कूल शुड हैव ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू इनहांस इंक्लूसिवनेस इन स्कूल्स, ठीक है, जो स्कूल है उसके पास सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो एक बच्चे के लिए, जो एक लर्नर के लिए क्या है, जरूरी है। द स्टाफ एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, जो टीचर्स है हमारे पास और नॉन टीचिंग स्टाफ है, शुड बी फ्रेंडली विद द चिल्ड्रंस, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, अच्छा, मतलब उनको अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, किसके साथ, चिल्ड्रंस के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट में हम क्या लिखेंगे, पेरेंट्स इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारे मम्मा पापा हैं, ठीक है, वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स शुड इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटीज इन स्कूल एंड एट होम, पेरेंट्स आर गाइडेड थ्रू प्रॉपर मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स एट द रेगुलर इंटरवल, ठीक है, मतलब कि
जैसे स्कूल में पेटीएम की जाती है, ठीक है, पीटीएम अरेंज की जाती है, तो उन जो पेरेंट्स को हैं वो रेगुलर पीटीएम क्या करनी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जान सके, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए, पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें जो मतलब वो अपने बच्चों को क्या दे सके, अच्छी लर्निंग दे सके, ठीक है। उनको भी पता हो कि हमारे बच्चे किस लेवल तक क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पता चल सकता है, अगर वो स्कूल में सारी मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल पर अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स से ये हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें क्या करना है, उसका मीनिंग और उसके करेक्टरिस्टिक्स करने हैं, ठीक है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप वहाँ पर इसका मीनिंग और इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में एसएसए और एनपी, ठीक है। एसएसए और एनपी विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि एसएसए का क्या रोल रहा है, एनपी का क्या रोल रहा है, किसके साथ, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इन दोनों टॉपिक पर बनेगा, ठीक है। तो आज यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।